हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपन CHSL के जो अभी पेपर हुए थे लास्ट मंथ में उसकी सीरीज यहाँ पे सोल्व करें। 36 टोटल पेपर है जो डेली अपन एक पेपर यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, ये पहला पेपर है जो 1 जुलाई को पहली शिफ्ट के अंदर हुआ था। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है कि ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 10 and 40 days। कि ए 10 दिन में कर सकता है अकेला, तो बी उसको 40 दिन में। कह रहा है मिलके। तो सबसे पहले आपको पता है इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बड़ा नंबर है 40 जो 10 से डिवाइड हो रहा है, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ये हमारा होता है टोटल वर्क, कुल कार्य, यानी 40 यूनिट टोटल वर्क आ गया। तो अब एक दिन का निकालें तो 40 में आप पूरा काम 40 यूनिट ए 10 दिन में, तो एक दिन में 10 का भाग देंगे, कितना 4, और बी 1। दोनों मिलकर करेंगे तो 4 यूनिट ये करेगा, एक ये करेगा, दोनों मिलके 4 और एक 5 यूनिट करेंगे। टोटल करना है 40, तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80 डेज इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे कह रहा है ए मोटरसाइकिल कवर्ड द 560 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। की 40 की स्पीड से वो 60 किलोमीटर एक डिस्टेंस कवर करता है, चलता है। रिमेनिंग जो ट्रेवल जो अपनी है वो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कह रहा है, वही मोटर बाइकर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। तो यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड पूछी है। देखिए अभी अपने जो सीपीयू की सीरीज की थी, ठीक है, जो भी यहाँ पे पेपर होते हैं लेटेस्ट वो अपन सोल्व करते हैं। और आपने ये देखा होगा कि सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट जो भी आ रहे हैं, जैसे सीजीएल के आ रहे हैं, तो उसमें भी आपको इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, वहां पे एवरेज स्पीड का हर शिफ्ट में सीपीयू में दो क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। यहाँ पे देखिए एवरेज की बात करें तो ये हमारी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी पहले 60 है, फिर वो जरा 90 है, तो टोटल डिस्टेंस आ गई 150 किलोमीटर। अब टाइम की बात करें, ये डिस्टेंस दी है, स्पीड दी है, तो टाइम हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले 60 गया 40 से, ठीक है, तो इसमें भाग दोगे तो 60 कटेगा 20 से 3 बार, 40 कटेगा 2 बार, 1.5 घंटा। ठीक है, फिर 90 में भाग दोगे 45 का 2 बार, तो 1.5 और प्लस दो, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये आ गए 3.5 घंटे, यानी 7/2, तो 2 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर। ठीक है, ये आ गया 300/7। सेवन से अपन क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 टाइम 28, फिर 20, फिर 2 टाइम, और फिर 6/7। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ टू स्पेयर इज गिवन एज 1:4। कि दो हमारे पास स्पेयर हैं, गोले हैं, जिनका डायमीटर व्यास का रेशियो दिया गया 1 और 4 का अनुपात। रेडियस का क्या होगा, रेडियस व्यास की आधी होगी। लेकिन जब रेशियो की बात करें बाई टू करोगे तो वो कैंसिल होता है, तो डायमीटर का जो रेशियो वही किसका होगा, रेडियस का होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है बड़े जो लार्ज स्पेयर है उसको यदि मेल्ट करते हैं तो 125 सिमिलर स्पेयर स्पेयर ही है, और उनसे स्पेयर ही बना रहा है। ठीक है, तो बड़े वाले का जितना एक का टोटल वॉल्यूम था उसी से वो 125 बना रहा है। तो ये अपन इस टाइप के क्वेश्चन मेंसुरेशन पढ़ते हैं, हर शिफ्ट में सीजीएल सीएचएसएल सब में आ रहा है, पीछे भी हर शिफ्ट में अपन ने किया है। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट केवल खाली कौन सा काम में लेना है, टोटल वॉल्यूम का। फिर कह रहा है कि छोटे वाले को मेल्ट करके 27 सिमिलर स्पेयर बनाए जाते हैं। तो 125 जो सिमिलर स्पेयर है उनमें से प्रत्येक के आयतन का, यानी एक के वॉल्यूम का, और 27 जो सिमिलर है उनमें से एक के वॉल्यूम का रेशियो 1:m है। तो m की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करें। देखिए सिंपल सा है, यानी यहाँ पे देखिए आप इसको x4x मान लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो में तो वैसे x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, मैं समझाने के लिए ले लेता हूँ। बड़े वाले की मान लीजिए रेडियस 4x है, तो छोटे वाले की x होगी। डायमीटर बाई 2 करोगे तो भी रेशियो यही आना। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए वॉल्यूम स्पेयर का क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। आर है 4x, तो 64x क्यूब। ठीक है, इसका जितना वॉल्यूम होगा वो टोटल होगा 125 के सिमिलर, जो भी सिमिलर एक जैसे बना रहा है 125 उनका टोटल वॉल्यूम है ये। तो मैं यदि इसको 125 से यदि भाग कर दूं तो ये जो भी बड़े वाला जो स्पेयर था उससे 125 बनाए। ठीक है, टोटल वॉल्यूम यही होना है, इसको मैंने 125 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास एक का वॉल्यूम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है छोटे वाले से, तो स्पेयर है तो 4/3 पाई r क्यूब, यानी x क्यूब। इससे 27 बनाए, तो ये जितना वॉल्यूम होगा ये 27 जो छोटे बने उनके टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसको यदि मैं 27 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास एक का वॉल्यूम आ जाएगा, दोनों एक एक के वॉल्यूम आ गए। ठीक है, यहाँ पे इसने रेशियो दी है 1:m। बस इसको सिंप्लीफाई करना था, बाकी कुछ भी इसमें था नहीं। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई, x क्यूब से देखिए x क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक है, 27 ऊपर आ जाएगा,
तो ये हो गया 64 into 27 upon 125 इक्वल टू 1/m। हमें किसका मान निकालना, m का मान हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उल्टा कर देंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 125। ठीक है, तो 125 देखिए ऊपर किसी एक ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ भी देख सकते हो मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट सेम आ रहा है, बाकी किसी में 125 है नहीं, और ऊपर जो है उनमें 5 से भी कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप इस टाइप से इसको सोच सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आगे करनी नहीं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है इफ इक्वेशन ऑफ लाइन पी इच एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड दैट ऑफ लाइन क्यू इच, एक दूसरी लाइन क्यू है उसका समीकरण दिया एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, वोट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कॉमन टू बोथ लाइन। दो समीकरण अपने पास होते हैं इक्वेशन, उनको जैसे सोल्व करते हैं एक्स वाई का मान निकालते हैं, सेम आपको यहाँ पे वो करना था। ठीक है, तो जब मैं ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड कर देंगे, तो आपको पता है प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, एक्स प्लस एक्स 2x होगा, और आगे 5 और 3 8, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 4। एक्स का मान 4 ए के ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, आपको वाई का फाइंड आउट लेने का। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेज। वो कह रहा है एक व्यक्ति जो है वो अपनी इनकम का 60% घर के खर्च पे खर्च कर देता है। ठीक है, अपने वेतन का 20% रेंट दे देता है। टोटल हो गया 60 और 20। ठीक है, रिमेनिंग की बात नहीं कर रहा। तो 100 रुपए जैसे उसकी इनकम थी तो 80 तो ये खर्चा हो गया। फिर कह रहे हैं रिमेनिंग का 80%, जैसे 100 था तो 60 तो क्या कर रहा है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेज है उसका 60 रुपए तो। ठीक है, इसी का सैलरी का टोटल 20%, ये रेंट है, कितना हो गया 80। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 20। ठीक है, रिमेनिंग का 80% ये आ जाएगा। ये कह रहे हैं ट्रस्ट को दे दिया। ठीक है, देखिए 20 रिमेनिंग था ना, उसका 80% अपन देखें तो कितना आ गया 16। ये 60, ये 20 80, और 16 ये ट्रस्ट में दे दिया 96। तो बचा कितना 4%। ये कह रहा है उसके पास 20,000 बचे, तो 20,000 जो है ये 4% की वैल्यू है। इनकम पूछी तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा नंबर 5 लाख। ठीक है, 5 लाख यहाँ इसका आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखना 3 2 5 0 आएंगे ना। नेक्स्ट देखिए, two parallel chord on the same side of the center of a circle 12 centimeter and 20 centimeter long and the radius of circle is 5 root 13। ये कह रहा है एक सर्कल हमारे पास है और इसके दो कोड हैं जो सेंटर से एक ही साइड में यहाँ पे केंद्र से एक ही तरफ दी गई है। ठीक है, तो पास वाली बड़ी होगी तो इसकी लंबाई मान लीजिए 20 है, और ये छोटे वाली इसकी लंबाई मान लीजिए कितनी है 12 है। दोनों आपस में क्या है, पैरेलल कोड है, समांतर जीवाएं। इसकी रेडियस दी है 5 रूट 13। तो ये इसका सेंटर मान लीजिए ओ, इससे यदि मैं इसको मिला दूं, जैसे ये मेरे पास है ए बी, तो बी को मिला दिया तो ये इसकी रेडियस आ गई 5 रूट 13, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पूछा है दोनों कोड के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है एम और ये पॉइंट है एन, ये मान लीजिए सी डी है। यदि मैं इसको ओ से डी को मिला दूं तो ये भी इसकी रेडियस होगी कितनी 5 रूट 13। ठीक है, और ये डिस्टेंस की बात करें, लंब डाला तो इसको बाइसेक्ट करेगा तो एन से डी कितनी आ गई 6। तो ओ से एन तक ये टोटल डिस्टेंस अपन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 90 के सामने कर्ण हाइपोटेनियस 5 रूट 13 है, और इसमें से माइनस कर देंगे 6 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, और रूट 13 यानी रूट हट जाएगा, -6 का स्क्वायर 36। ये हमारे पास आ जाएगी ओ से लेके एन तक की डिस्टेंस। मल्टीप्लाई करें 25 गुना 10 250, और 25 गुना 3 75, तो ये हमारे पास आ गया 325 -36। ठीक है, 25 ये गए, 11 और घटा देंगे 289, इसका स्क्वायर है 17 का। ये आ गई हमारे पास ओ से एन 17। अब देखिए ओ से एम फाइंड आउट कर लें और वो ओ से एन से घटा देंगे तो एम से एन बचेगी। तो यहाँ पे देखिए ये 5 रूट 13 का स्क्वायर करेंगे वही कितना आ जाएगा 325 आ जाएगा। ठीक है, और ये पूरी 20 है तो ये कितनी होगी, बाइसेक्ट करेगी तो 10 10 का स्क्वायर 100। ये आ गया 225, 225 किसका 15 का। तो 17 और 15 में डिफरेंस कितने का 2 का, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है पी क्यू और पी आर सेंटर ओ वाले एक सर्कल की दो टेंजेंट है। इस टाइप से आपके पास एक सर्कल है, यहाँ बाहर एक पॉइंट है पी, यहाँ से इस पे टेंजेंट है पी क्यू और पी आर, ओ इसका सेंटर है। कह रहा है क्यू ओ आर,
यदि इसको मिला दें क्यू ओ आर, ये हमें दिया 150, तो हमें पूछा है क्यू पी आर। देखिए बहुत आसान है, ये आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच 90, ये 90, तो इन दोनों का टोटल भी 180 होता है, ये 150, तो ये 30 इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, यहाँ पे कह रहा है in how many years will the simple interest on a sum of money be equal to the principal at the rate of 2 and 6/7% per annum। ठीक है, कि कितने साल के अंदर रेट हमें दी है 2 से 6/7% की दर से साधारण ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर इक्वल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इक्वल की यहाँ पे बात कर रहा है। जितना आपका सिंपल इंटरेस्ट है उतना ही आपका प्रिंसिपल। यहाँ पे देखिए टाइम पूछा है, तो टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मान लेते हैं 1 रुपया ब्याज का इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल भी इस सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल होगा, तो 1, और इंटू रेट। रेट यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करोगे 14 प्लस 6 20/7, तो 7 हमारा ऊपर आ जाएगा, 20 से 5 टाइम, 7 गुना 5 35, ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट, बस इसमें पुट करना था, बाकी कुछ नहीं। ये दोनों सेम है, चाहे एक्स मान लो, चाहे 1 मान लो, चाहे 100 मान। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है यदि अरुण जो है वो अपनी सैलरी का 50% डिक्रीज हो जाती है और बाद में 50% इंक्रीज हो गई, तो कितने परसेंट की हानि। तो बस आपको क्या करना था, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, या फ्रैक्शन में चेंज करके कर दो, सक्सेसिव लगा दो। तो कमी हो गई तो माइनस, और इंक्रीज हो गया तो प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, ठीक है, बटे 100। तो ये तो कैंसिल आउट, और ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 5 गुना 5 25 -25, यानी लॉस हो रहा है कितना, 25% का। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए अपने को लाइन चार्ट दिया है, ये कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट प्लांट, ये अलग अलग प्लांट दिए गए हैं ए बी सी डी। इसमें से दो टाइप की क्वालिटी, एक लोकल क्वालिटी, एक एक्सपोर्ट जो करते हैं वो, एक तो लोकल जैसे यहाँ पे, और एक बाहर एक्सपोर्ट की जाती है। ठीक है, तो ये तो है, चलिए पहला वाला मान लेते हैं लोकल का, सेकंड वाला मान लेते हैं एक्सपोर्ट का, क्योंकि दोनों का जो साइन है वो सेम दे दिया, बाकी साइन से होना नहीं चाहिए। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है किसी कंपनी का स्पेयर पार्ट विनिर्माण के लिए 5 यहाँ पे प्लांट दिए गए हैं। प्रत्येक जो प्लांट है लोकल जो उससे क्वालिटी और एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, उसमें कह रहा है उच्चतम, ठीक है, हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे पूछा है प्लांट में, स्थानीय गुणवत्ता और निर्यात गुणवत्ता इकाइयों के उत्पादन का अनुपात क्या था, हाईएस्ट जो यहाँ पे कर रहा है दोनों। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल कितना आ रहा है आपके पास, 560। ये अपन देखें तो ये तो 400 कम है, हाईएस्ट है, और उसका फिर रेशियो हमें पूछा है। ठीक है, ये भी हमारे पास 480 है, ये हमारे पास आ रहा 520 कम ही है, ये हमारे पास 550, तो सबसे हाईएस्ट है ए में। अब इसमें देखिए पहला यदि हम लोकल क्वालिटी लें तो यहाँ पे पूछा है लोकल क्वालिटी और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी, तो लोकल है 140 और एक्सपोर्ट है 420। रेशियो की बात करें तो आ जाएगा 1:3। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है 3:1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और ये हो सकता है लाइन चार्ट हमें यहाँ पे ये भी सर्कल दिया, ये भी सर्कल, ठीक है, टाइपिंग एरर है ये, टाइप करते टाइम में आपका एक्चुअल पेपर में नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है 3:1। अगला देखिए, यहाँ पे करें एक शॉपकीपर जो है वो ऑयल का जो प्राइस है 40% ज्यादा मार्क करता है, और एक यहाँ पे खराब तराजू, ठीक है, वेगिंग जो मशीन है, वेट तोलने वाली मशीन, वो क्या है, खराब है, उसको यहाँ पे यूज करता है, और वो 15% क्या करती है, वेट को कम नापती है। जैसे 1000 ग्राम का है तो 150 ग्राम उसमें से क्या करेगी, वो कम नापेगी। और 32% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए जिसमें मैं मान लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस जो थी वो कितनी थी, 100, तो वो उसमें मार्क कितना कर देगा, 40 ज्यादा, 140 मार्क कर देगा। अब वो कह रहा है कि भाई साहब मैं 32% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो डिस्काउंट किस पे देगा, 140 पे। 32 का डिस्काउंट, तो बचा कितना, 68%, इसमें वो क्या करेगा, सेल करेगा। एक्चुअली उसकी कॉस्ट क्या थी, 100, अब कितने में सेल कर रहा है वो यहाँ से अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 14×112, तो बचे कितने, 11, 14×6 = 84, और 11×95, तो ये आ गया 95.2 में वो क्या कर रहा है, सेल। तो कॉस्ट तो उसकी कितनी है, 100 रुपीज, और वो सेल कितने में कर रहे हैं, 95.2 में सेल कर रहे हैं। ये तो हो गया पहला। सेकंड, वो क्या कर रहा है, जो वो वेटिंग मशीन यहाँ पे काम में लेता है, वेट मशीन, वो 15% कम यहाँ पे
वेट उसका करती है। जैसे 100 ग्राम की कोई चीज होगी तो वो उसको 15% यानी 15 ग्राम कम नापेगी, तो उसकी कॉस्ट कितने की लगेगी? उसकी कॉस्ट लगेगी 85 ग्राम की। और वो लेगा कितने का पैसा? 100 ग्राम का। अब देखिए 100 से 100 कटेगा, कॉस्ट उसकी टोटल 85 है और वो ले कितना रहा है? 95.2। तो उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो 10.2 का प्रॉफिट किस पे? 85 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट से एक जीरो हटेगी। 17 से 5 बार, 17 से 6 बार, 5 से 2 बार, तो 12% का उसको क्या होगा? प्रॉफिट। नेक्स्ट देखिए, पाई चार्ट दिए तो यहाँ पे कह रहा है टोटल स्टूडेंट इनरोल्ड जो होते हैं उनका परसेंटेज दिया कौन से में? एक्टिविटी में और उनमें से गर्ल जो इनरोल्ड हुई है उनका अलग दिया गया है। ठीक है, हमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल जो इनरोल्ड हुए उनका नंबर दिया गया है 5000। ठीक है, और जो गर्ल्स हैं उनकी नंबर दिया गया टोटल 1550, बाकी क्या है? बॉयज है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन ये है अपना, द नंबर ऑफ गर्ल इनरोल्ड इन क्राफ्ट, जो क्राफ्ट में नामांकित जो लड़कियां हैं उनकी संख्या स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना परसेंट? तो कुल तो कितने? 5000, उनका परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। तो गर्ल्स की यदि बात करें अपन क्राफ्ट की, तो क्राफ्ट में कितने हैं गर्ल्स? 22%। किसका? 1550 का। ठीक है, तो टोटल जो गर्ल्स हैं वो 1550 हैं, और उसका 22% है, वो क्राफ्ट के अंदर है। ये नंबर आएगा। कितने परसेंटेज किससे पूछा है? टोटल स्टूडेंट, वो है 5000, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल, 0 से 0 हमारे यहाँ पे कैंसिल। 5 से 100 टाइम, 5 से 31। अब देखिए 22 मल्टीप्लाई करना आसान, 31 को 2 से करेंगे तो 62 हो जाएगा, क्योंकि ये 11 गुना 2 है, और 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता ही है 682, 2 पे पॉइंट, तो 6.82 ये इस क्वेश्चन का आंसर बचेगा। तो 11 से मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट नहीं पूछता, लेकिन आपकी कैलकुलेशन में बहुत जगह काम आता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। इस पे मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल रखा है। यहाँ पे कह रहा है कि राधिका ने एक बैंक के कैशियर से रिक्वेस्ट की कि उसके पास 1845 रुपए का चेक है, लेकिन उसको उसके बदले में क्या चाहिए? कॉइन चाहिए। तो जो कैशियर था उसने उसको 5, 10 और 20 रुपीज के कॉइन का जो एक पैकेट था उसमें कॉइन थे 357 के रेशियो में। देखिए कॉइन का रेशियो है, कॉइन इन द रेशियो। ठीक है, टोटल आपके पास रुपीज है 1845। तो हमेशा आपको क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में? उल्टा, टोटल रुपीज तो रेशियो किसका? कॉइन का। टोटल कॉइन तो रेशियो किसका? रुपीज का। तो सबसे छोटा जो सिक्का 5 रुपीज वाला, उसका प्राइस कितना होगा वो हमें पूछा है। देखिए यहाँ पे कोइन का रेशियो हमें गिवन है कितना? 3:5:7। 5 रुपए के 3 कॉइन, तो उनका प्राइस कितना हो जाएगा? 5 गुना 3, 15 रुपए। 10 के 5 कॉइन, 50 रुपए। 20 के साथ 140। ये टोटल आ गया। टोटल हमारे पास है 1845, टोटल अपॉन टोटल। तो यहाँ पे देखिए ये अपने पास कितना आ गया? 205। सबसे छोटा कौन सा था? 5 वाला, उसका प्राइस कितना है? 15। तो 15 से अपन क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 से 3 टाइम, 5 से 41, 41 से इसको डिवाइड कर देते हैं 4 टाइम, 160, और बचे कितने? 205। तो ये कितनी बार? 5 बार, 45 गुना 3, ये आ जाएगा 135। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, उसमें जो बी एंगल है वो 90 डिग्री यहाँ पे गिवन है। ठीक है, बी जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ए और सी एक्यूट एंगल है, एक राइट एंगल होता है, बाकी दोनों क्या होते हैं? एक्यूट होते हैं, न्यून कोण होते हैं। कोसेक ए 2√2 दिया, साइन ए कोसेक प्लस कोसेक साइन सी हमें पूछा। देखिए ये ए एंगल है, ये है सी, तो कोसेक जो होता है वो आपका होता है हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर, उस टाइप से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिया है। साइन ए कोसेक प्लस कोसेक साइन से, ये आपके पास फॉर्मूला है साइन ए प्लस सी का। आपको पता है कि ये एंगल 90 है, तो इन दोनों का सम भी ए और सी का 90 होगा, तो ए और सी की वैल्यू कितनी? 90। तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, ये डायरेक्ट आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बाकी आपको इससे कोई मतलब नहीं। आगे देखिए, दो सिमिलर ट्राइंगल है एबीसी और डीईएफ, दोनों सिमिलर हैं, इनके पेरीमीटर का रेशियो दिया है, डीई जो साइड है ये वाली दी है आपको 3। ठीक है, और इनके एरिया का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, तो डीई है तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड अपन ए बी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, या आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी सिमिलर ट्राइंगल हैं तो आपको यदि रेशियो दे रखा किसी भी चीज का, उसका स्क्वायर कर दो,
एरिया का आ जाएगा। एरिया का देखिए किसी का भी पूछे, चाहे वो मीडियन का पूछे, पैरामीटर का पूछे, साइड का पूछे, रूट लोगे तो उनका आ जाएगा। तो हम यहाँ से अपन डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ये है 24 और ये है 9। ये 3 से 3 टाइम और ये 3 से 8 टाइम। ये इनका पैरामीटर का रेशियो है, स्क्वायर कर दो, किसका रेशियो आ जाएगा, एरिया का। तो कितना आ जाएगा, 64:9। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है 14 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब है। एक सबसे बड़ा संभव पॉसिबल जो स्पेयर है वो उससे निकाल कर बनाया जाता है, तो उसका वॉल्यूम। देखिए, हमेशा ध्यान रखना, अंदर यदि स्पेयर निकालना है क्यूब के अंदर से, तो जितनी क्यूब की साइड होगी वो उसका डायमीटर होगा। ठीक है, जैसे स्क्वायर से निकालते हैं ना, सेम वही चीज है। ये जैसे अपने पास एक क्या है, क्यूब है, 3D में सोचो। इसमें से यदि एक इस टाइप का स्पेयर अपन निकाल लेते हैं, तो ये इसकी जो साइड होगी वो इसका क्या होगा, डायमीटर होगा। ठीक है, तो इसकी साइड कितनी है, 14, तो इसका डायमीटर भी 14, तो इसका रेडियस कितनी हो जाएगी स्पेयर की, 7 हो जाएगी। बाहर यदि होता है तो डायगोनल जितना होता है उतना उसका डायमीटर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो स्पेयर स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई 22/7 इंटू आर क्यूब। तो ये है 7 इंटू 7 तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 7 × 7 49, 49 × 4 देखिए, 50 × 4 होता है 200, उससे 4 कम करो, ठीक है, तो 196। और ये होता है आपका 2 × 11, 2 से मल्टीप्लाई करना आसान है, कितना हो जाएगा, 2 से 200 होता तो कितना होता, चार अपना 400, और उसमें से अपन 8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 392। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, अब डिवाइड बाई किससे, 3 से। तो कैलकुलेशन आपकी 11 से काफी आसान हो जाती है। और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट डबल करना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया 14×3 = 42। तो 14 से एक ही स्टार्ट हो रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगर एक क्यूब है, उसका जो सरफेस एरिया 486 है, तो उसका वॉल्यूम। तो देखिए, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये है 486, तो 6 से कैंसिल कर लेते हैं, 81। तो ए साइड आगे कितनी, 9। उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना, 729। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते सर्टेन डिस्टेंस को 3 आवर 45 मिनट में कवर करता है। तो यहाँ पे ये अपने पास टाइम है, ये अपने पास स्पीड है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस आ जाएगी। यहाँ पे कह रहा है सेम डिस्टेंस, यानी इनको मल्टीप्लाई करने पे जो डिस्टेंस आएगी वही डिस्टेंस वो साइकिल से 2 आवर 10 मिनट में कवर करता है, तो साइकिल की स्पीड। तो पहले देखिए डिस्टेंस की बात करें, क्योंकि स्पीड निकालनी है, तो ये देखिए स्पीड में ही फॉर्मूला छुपा है, ऊपर किलोमीटर यानी दूरी और नीचे आवर्स मतलब टाइम, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा 5 इंटू, देखिए 3 आवर 45 मिनट को चेंज कर देंगे आवर्स में, 15 से 3 बार और 15 से 4 बार, तो ये हो गया 15/4। ये आगे दूरी, अब इसको कवर करना है 2 घंटे 10 मिनट में, तो ये कितना आ गया, 13/6। इससे इसको भाग कर देंगे तो 6 हमारा बन जाएगा। ठीक है, 2 से 2 बार और 2 से 3, 15 × 5 75, और 75 का गुना कर देंगे अपन किससे, 3 से, 225/26। ठीक है, अब देखिए इसको डिवाइड करना है। ठीक है, ये मान लो जैसे 25 होता, तो 25 × 9 225, तब 9 बार पूरा पूरा भाग जाता, तो 9 बार नहीं जाएगा। तो 8 बार बात करें तो 25 × 200, लेकिन ये अपने पास कितना है, 26। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 × 8 200, और प्लस 8 208 हो जाएगा, तो कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार, 208 बचे कितने, 17/26। ठीक है, इसको इस टाइप से सोच सकते हो दिमाग में, 25 + 1 गुना करना 8 से, तो 25 × 8 200 और प्लस 8, इस टाइप से कैलकुलेशन माइंड में आप कर सकते हैं। आगे देखिए, टेबल दिए, सब्जेक्ट है फिजिक्स मैथ्स म्यूजिक हिंदी बॉटनी, और ये स्टूडेंट है अलग अलग 5। ये कह रहे हैं 5 स्टूडेंट हैं, उनके जो यहाँ पे मार्क्स परसेंटेज में दिए गए हैं। ठीक है, व्हाट आर द मार्क्स इन परसेंटेज ऑब्टेन बाय मोहन। तो मोहन ये रहा, कह रहा है कि परसेंटेज में इसको कितने मार्क्स मिले हैं। अच्छा, देखिए ये 300 में से है, ये भी 300, ये 100 में से, 100 में से, 200 में से। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए इसको 300 में से 80 मिले परसेंट, तो 100 में से 80 80 होता है, और 100 का 3 × 300, तो 80 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 240 नंबर मिले। मैथ्स में 300 में से 60, ठीक है, 60%, तो 100 में से 60 60, और 3 गुना कर दोगे तो 180 मिले। 100 में से 70 70 आ गया। ठीक है, 100 में से 95 95 आ गया, और 200 में से 80 यानी 160 आ गया। ये इसके टोटल यहाँ पे मार्क्स आ गए, क्योंकि टोटल जो मार्क्स है ना,
फिजिक्स, हिंदी, इनके सबके अलग अलग है। सेम होता तो कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5, 8 4 12, 19, 22 और 6 34, 6 और 1 7, 745 नंबर उसके आते हैं। कितने में से? 600 और 400, 1000 में से, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 74.5%। नेक्स्ट देखिए, एक्स की मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि 5 डिजिट का एक नंबर है 627x5 9 से डिविजिबल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो भी आपके पास डिजिट है ना वो 9 से कटने चाहिए, उनका सम जो है वो 9 से कटना चाहिए। और 9 से कटना चाहिए मतलब जो भी जहां भी आपका 9 बन रहा है ना उसको हटा दो आप। तो 7 और 2 9, बचा क्या? 6 5 11 प्लस एक्स, ये भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए, मिनिमम पूछा है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, 9 + 2 है तो 9 से 9 डिवाइड होगा, 2 बचा। अब मिनिमम क्या होना चाहिए? तो मिनिमम 7 होगा तो ये 9 बन जाएगा, तो मिनिमम होगा यहाँ पे कितना? 7। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना, तो इसमें कुछ है नहीं, पहले डिवाइड कर देंगे तो 3 प्लस, यहाँ पे देखिए इसको भाग करेंगे 7 से 4 बार, 7 से 5 बार, तो ये आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 4 माइनस 4 × 3 12, 5 से कितनी बार? 3 बार, 4 × 3 12 प्लस के और ये माइनस के, तो 4 और 3 7। यहाँ पे कह रहा है स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, ये पाई चार्ट दिया गया, स्टूडेंट की प्रोग्रेस दी गई है कि कौन सी स्ट्रीम में कौन से कितने स्टूडेंट है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है विच टू कंबाइंड हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट एज द अदर। ठीक है, अदर के समान कह रहा है किन दो को मिला के उनके बराबर संख्या है। तो अदर में कितने? 48% है, ये अदर है, अलग अदर 1 है, ये अदर है। ठीक है, तो इसकी बात करें 48%। किन दो को मिला के? पीजी प्लस एमफिल, तो पीजी में 39 है, एमफिल में 4 है, तो ये तो 48 नहीं हो रहा। 39 + 9 ये 48 हो रहा है, तो पीजी प्लस पीएचडी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये अदर ही अदर 1 है। ठीक है, तो जो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाली थी शायद उसमें ये अदर, दोनों ही अदर रह गए थे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे एक शॉपकीपर डिसाइडेड टू रेज द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 40%। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य को 40% बढ़ा रहा है, ये ध्यान रखें। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से नहीं, अंकित मूल्य, तो उसका जैसे मार्क प्राइस था 100, तो वो न्यू मार्क प्राइस कितना हो जाएगा उसका? 140 हो जाएगा, 40 बढ़ा देगा। फिर कह रहा है कि जो ओरिजिनल मार्क प्राइस है उस पे बेचने के लिए उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट? ओरिजिनल मार्क प्राइस 100 में बेचेगा तो उसको 140 पे कितनी छूट देनी पड़ेगी? 40 की छूट, किस पे? 140 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0, 2 से 2, 2 से 7, 200/7, 100/7 होता है 14 से 2/7, और 200/7 यानी 28 से 4/7%। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है कि साइक्लिक की जो क्वाड्रिलेटर होता है कोनों का योग सदैव 180, नहीं, क्वाड्रिलेटर का कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यहाँ पे कह रहा है कि सेम लेंथ वाली कोड जो है वो सर्कल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होती हैं, लेकिन वर्त के केंद्र पे समान कोण अंतरित नहीं करती, ये भी सही नहीं है। यदि दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो संपर्क बिंदु जो उनका टच करते हैं, जहाँ पे दोनों केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पे स्थित होता है, ये एकदम राइट है। सर्कल के एक एक खंड में चाप द्वारा अंतरित कोणों का अनुपात 2:1 नहीं। ठीक है, तो सी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। ये तो डायरेक्ट आपको थ्योरम पूछिए। मोहन जो है पहले साल में 12% इंक्रीज कर रहा है, सेकंड ईयर में 15% इंक्रीज, और उसकी प्रजेंट जो सेल है अभी के टाइम में वो 1,28,800 है। तो हमें पहले वाली पूछी है। देखिए, प्रजेंट यहाँ पे दी गई आपको, प्रजेंट दे के आपको पहले वाला पूछ ले, जैसे पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन करते हैं, तो पहले वाला पूछा तो ऊपर 100 आ जाएगा, इंक्रीज हो रहा है तो नीचे 100+ आ जाएगा। ठीक है, बस इसको हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो 5 से देखिए 23, और 5 से 20। ठीक है, 4 से 25, और ये 4 से 20, कहीं भी डेसिमल वगैरह में नहीं है, इसका मतलब प्राइम नंबर से पूरा पूरा कैंसिल आउट होगा। तो 23 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं पहले, 115 कितनी बार? 5 बार, तो हमारे पास बचे 13 यानी 138। अब कितनी बार चला जाएगा? 6 बार, या आगे 56। 28 से 200, तो 25 × 2 50, और 50 × 20 1000, और ये 2 जीरो, तो ये आ जाएगा 1 लाख। ठीक है,
तो ये हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। डेली अपने एक शिफ्ट यहाँ पे सोल्व करेंगे, हो सकता है किसी दिन दो भी, आप किसी दिन से पहले पहले सारे अपन सिर्फ 36 यहाँ पे सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।